दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद अजरुद्दीन से पहले ये 4 क्रिकेटर बन चुके हैं मंत्री। क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान में दिखाया जलवा। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में रन, विकेट और रिकॉर्ड बनाना एक बात है, लेकिन देश की राजनीति के मैदान में उतरकर जनता का भरोसा जीतना बिल्कुल अलग। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने बल्ला और गेंद से इतिहास रचा और रिटायरमेंट के बाद सीधे कदम रखा सत्ता के गलियारों में। मोहम्मद अजरुद्दीन भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन वो अकेले नहीं। उनसे पहले भी 4 दिग्गज क्रिकेटर्स मंत्री बनकर देश की नीतियों और फैसलों पर असर छोड़ चुके हैं। कौन थे वो खिलाड़ी, कैसे रहा उनका राजनीतिक सफर और क्या मैदान से संसद तक पहुंचना उनके लिए आसान रहा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं मोहम्मद अजरुद्दीन के बारे में। दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन जल्द तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। अजरुद्दीन 2009 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मुरादाबाद क्षेत्र में सांसद भी रह चुके हैं। दरअसल वो पहले क्रिकेटर नहीं होंगे जिन्हें मंत्री पद मिलने जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं उन सभी क्रिकेटरों की लिस्ट जो किसी न किसी मंत्री पद पर रह चुके हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में पूर्वी अमृतसर सीट से विधायक चुनकर आए थे। उस समय पंजाब सरकार में उन्हें पर्यटन और स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया था। हालांकि 2019 में उनसे ये मंत्री पद ले लिया गया था। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले सिद्धू भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे करिश्माई और आक्रामक ओपनरों में से एक थे। क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद उन्होंने कमेंट्री और टीवी जगत में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी अनोखी शैली, शायरी और हाजिर जवाबी ने उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया। राजनीति में कदम रखने के बाद भी उनका स्टाइल और बोलने का अंदाज वैसा ही रहा, जिससे वह हमेशा सुर्खियों में रहे। सिद्धू ने कांग्रेस के लिए कई रैलियों में मजबूत प्रचार किया और युवाओं के बीच उन्हें काफी समर्थन मिला। हालांकि उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी भरा रहा, लेकिन वो जहां भी रहे अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाई। आज भी वह भारतीय राजनीति और क्रिकेट दोनों में एक यादगार शख्सियत माने जाते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मनोज तिवारी। भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने 2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो शिवपुर सीट से विधायक बने। बंगाल सरकार में उन्हें खेल और युवा मामलों में राज्य मंत्री पद सौंपा गया था। दोस्तों, मनोज तिवारी घरेलू क्रिकेट में एक बेहद सफल और स्थिर बल्लेबाज माने जाते रहे हैं। उन्होंने बंगाल की टीम को रणजी ट्रॉफी में कई बार मजबूत स्थिति में पहुंचाया और कप्तान के रूप में युवा खिलाड़ियों को निखारा। राजनीति में कदम रखने के बाद भी उनका शांत स्वभाव और व्यक्तिगत सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। खेल मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में ग्राउंड, स्पोर्ट्स कैंप और युवा खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उनकी कोशिश रही कि गाँव और छोटे शहरों से निकलने वाले खिलाड़ियों को भी पहचान और प्लेटफॉर्म मिल सके। क्रिकेट हो या राजनीति, तिवारी हमेशा टीम वर्क और अनुशासन पर भरोसा करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं लक्ष्मी रत्न शुक्ला। ऑलराउंडर रहे लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने 1999 के समय भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले थे। 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो उत्तरी हावड़ा सीट से विधायक चुने गए थे। जब ममता बनर्जी दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तब लक्ष्मी रत्न शुक्ला को राज्य खेल एवं युवा सेवा मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, लक्ष्मी रत्न शुक्ला अपनी फिटनेस, तेज बल्लेबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी के लिए घरेलू क्रिकेट में काफी लोकप्रिय रहे। बंगाल क्रिकेट टीम में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में राज्य को कई अहम जीत दिलाने में योगदान दिया। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने खेल से जुड़ी जरूरतों और युवा खिलाड़ियों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझा। मंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्कूल स्तर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने और टैलेंट की पहचान को प्राथमिकता दी। उनका मानना रहा कि देश और राज्य से नई प्रतिभाएं तभी निकलेंगी जब उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिले। भले उन्होंने बाद में मंत्री पद छोड़ा हो, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों पर उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मनोहर सिंह जडेजा। मनोहर सिंह जडेजा कांग्रेस के गुजरात सरकार में 3 बार विधायक चुनकर आए थे। इस दौरान वो वित्त मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। जडेजा भारतीय टीम के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन 14 फर्स्ट क्लास मैचों में 614 रन और 5 विकेट भी लिए। दोस्तों, इनके अलावा भी कई क्रिकेटर राजनीति में आए हैं।
आपको बता दें, इसके अलावा कई सारे भारतीय क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रख चुके हैं। भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे। 2024 में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। उनके अलावा यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान, हरभजन सिंह भी राजनीति में कदम रख चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है और आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सा क्रिकेटर राजनीति में अपना कदम रखेगा।